अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो व्हेन डू वी हेल्प के बारे में है, यानी हम कौन से ऐसे वक्त होते हैं जब हम लोगों की ज़्यादा मदद करते हैं। कुछ सिचुएशंस और कंडीशंस इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले है इमरजेंसी सिचुएशंस। जब भी कोई हादसा होता है और लोगों के सामने देखते हैं लोग कि किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है या एकदम से कोई मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है, उन औकात में ज़्यादा देखा गया है कि लोग फ़ौरन से हेल्प करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई कार एक्सीडेंट हो जाए या अचानक घर में किसी की तबीयत ख़राब हो जाए या घर में कोई ऐसा हादसा हो जाए कि कोई गिर जाए, तो उस सूरत में इर्द गिर्द के लोग बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, चाहे वो पड़ोस के लोग हों, चाहे वो घर के अंदर मौजूद दूसरे अफराद हों। इसके बाद दूसरी सूरत है कि जब बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत महसूस हो, यानी परसीव्ड सेवेरिटी ऑफ नीड। जितनी ज़्यादा शदीद और संजीदा नौयत की सिचुएशन होगी, उतना ही ज़्यादा लोग उस वक़्त मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ में है, तो ये देखा गया है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा मदद करने के रद्द-ए-अमल देखे गए हैं, रिस्पॉन्सेस देखे गए हैं। इसके बाद है प्रॉक्सिमिटी, यानी कि करीब होना। लोग ज़्यादातर उनकी मदद करते हैं जिनके साथ वो फिज़िकली क्लोज़ होते हैं। फिज़िकली क्लोज़ होने का मतलब ये है कि जो आपके करीब लोग मौजूद हैं। जैसे एक शख्स अगर मौजूद है तो उसके मोहल्ले में जो उसके बिल्कुल साथ वाला घर है, वो लोग ज़्यादा मदद करेंगे। वो अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे कि ये बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहता है, तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल। इसके बाद है रिलेशनशिप्स, यानी कि रिश्ते। लोग अपने करीबी दोस्तों को, अपने ख़ानदान के अफराद को की ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे ही उन्हें मालूम होता है कि उसके ख़ानदान में कोई शख्स मुसीबत में है, तो वो फ़ौरन मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। या इसके अलावा अगर कोई दफ्तर में एक ही जगह पर बैठता है, हर रोज़ उनकी मुलाकात होती है, अगर उन्हें महसूस हो कि वो ज़रूरत की सूरत हाल से दो चार है, तो वो फ़ौरन उनकी मदद करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हमें ही इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके बाद है सिमिलैरिटी, यानी कि मुशाबहत। लोग ज़्यादातर उन लोगों की मदद करते हैं जिनके बारे में वो ये देखते हैं कि उनमें और उस शख्स में जो ज़रूरतमंद है, कुछ मुशाबहत है, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। चाहे वो अक़दार के हवाले से हों, चाहे वो अक़ायद के हवाले से हों या और ख़ुसूसियात के हवाले से हों। इसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक शदीद ज़रूरत या सेंस में पैदा होती है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि इस शख्स की ज़रूर मदद करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई तालिब इल्म हो और वो अपने कहीं पर भी मौजूद हो किसी बस स्टॉप पर और उसे लगे कि दूसरा शख्स भी तालिब इल्म है और वो उसे बताए कि मैं तालिब इल्म हूँ और मेरे पास पैसे कम हैं और मुझे घर पहुँचना है, तो वो फ़ौरन से उसकी मदद करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि वाक़ई एक तालिब इल्म की ज़िंदगी मुश्किल है। तो इस मुशाबहत को देखते हुए वो उसकी फ़ौरन मदद करेगा। इसके बाद है ऑब्ज़र्वेबिलिटी, यानी कि मुशाहिदा करना। इंसान अगर अपनी आँखों से देख ले कि दूसरे को मदद की ज़रूरत है, तो ये ज़्यादा मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स कहीं पे जा रहा है और वो देख ले कि दूसरा जो भी मदद जिस शख्स को मदद की ज़रूरत है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, या वो देख ले कि वो कोई फेंकी हुई खाने की चीज़ उठा के खा रहा है, तो वो फ़ौरन से मदद करने के लिए पहुंचेगा, उसको खाना ख़रीद कर देगा। इसको कहते हैं विटनेस इफ़ेक्ट, यानी कि जो भी मुशाहिदा कर रहा है उस वो मुशाहिदा करने वाला शख्स जो है, उसके अंदर ये ज़्यादा ख्वाहिश पैदा होती है कि वो लोगों की मदद करे जो भी ज़रूरतमंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।